जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, महान ग्रंथ यह मोक्ष शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। 7वां अध्याय चल रहा है इसका, जिसमें हम आश्रव तत्व का स्वरूप क्या है वह हम डिटेल में समझ रहे हैं। स्पेशली शुभाश्रव का क्या क्या स्वरूप है ये हम इस अध्याय में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर शुभाश्रव में जो जिसको सर्वप्रथम लिया है वह है व्रत। तो प्रश्न यह है कि व्रत किसे कहते हैं। विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रेव्यो व्रतम। तो हिंसा और झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन सब का त्याग करना ही व्रत कहलाता है। हम्म। ठीक बताया। 5 पापों का त्याग वह व्रत है, बिल्कुल सही है। अब प्रश्न ये है कि व्रत तो संवर के कारण है, तो यहाँ पर आश्रव में क्यों लिया है व्रतों को। आश्रव अधिकार में व्रत को क्यों लिया है। सुलेखा जी। जय हिंद दीदी। हम्म। जो मतलब वो स्थिर व्रतों को मतलब स्थिर करने के लिए, ये दीदी, स्थिरता के लिए। अरे नहीं नहीं, प्रश्न मेरा है कि आश्रव अधिकार में क्यों लिया है व्रतों को। क्योंकि कोई और बताना चाहता है तो जल्दी हैंड रेज कीजिए। समता भाभी। ललिता जी बोलिए। व्रतों में बंध का कारण है व्रत को वसुल दोनों से बंध। आवाज का नहीं आ रही। हम्म। हाँ, संवर होता है ना वो तो, व्रत तो अगर संवर है। एक सम्यक चीज सही हो तो वो संवर है यूं। पर यह संसार का ही कारण है कि इसलिए बंध आश्रम में लिया। हम्म। तो व्रत संसार का कारण है या मोक्ष का कारण है। एक देश तो संसार का कारण है, सर्व का त्याग हो तो व्रतों के नहीं होना जो मोक्ष का कारण है, ये व्रतों से ऊपर उठना और व्रत धारण करना वो संसार का ही कारण है, पुण्य बंध का कारण है। अच्छा, चलिए और कोई थोड़ा स्पष्ट। कुंद प्रभा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। दीदी आपका प्रश्न था कि दीदी आपका मतलब इसका आंसर ये है आपके प्रश्न का कि संवर में जो व्रत का निरूपण किया गया है संवर अधिकार में, वो निवृत्ति रूप है। और ये इसमें आश्रव अधिकार मतलब इसमें 7वें अधिकार में अ, उसमें निवृत्ति रूप है, इसमें प्रवृत्ति रूप है। इसमें निवृत्त व्रतों की प्रवृत्ति है हम्म। और संवर अधिकार में निवृत्ति रूप है, यानी वहां शुभ अशुभ भावों से रहित ही व्रत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। यहाँ पर आश्रव अधिकार में वो प्रवृत्ति रूप है वही व्रत, और वही व्रत निवृत्ति रूप वहां समर अधिकार में बताए हैं। मतलब दो प्रकार के व्रत नहीं है, व्रत तो वही है, पर उसमें जो प्रवृत्ति हो रही है उस व्रत में उतना उतना आश्रव होगा, और जितनी जितनी निवृत्ति हो रही है उतना उतना संवर होगा। अच्छा, व्रत के कितने भेद हैं और कौन कौन से। रेणु जी।
दीदी व्रत के जी, अहिंसा व्रत के 5 वेद हैं। और क्या कहते हैं, सत्य व्रत के भी 5 वेद हैं, चौर्य व्रत के भी 5 वेद हैं। सुषमा जी मना कर रही हैं, सुषमा जी बोलिए। हाँ दीदी जय जिनेन्द्र, व्रत के 2 भेद हैं, अनुव्रत और महाव्रत। बिल्कुल हिंसादि सही। 5 पापों का एक देश त्याग करना अनुव्रत है और सर्वदेश त्याग करना महाव्रत है। बिल्कुल सही, सही उत्तर दिया आपने। अच्छा, महाव्रत के कितने भेद हैं और कौन कौन से? संगीता जी। जय जैन दीदी, हम्म। महाव्रत के 5 भेद हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य। बहुत अच्छा। अणुव्रत के कितने भेद हैं और कौन कौन से? मनी जी। दीदी अनुव्रत के भी 5 हैं। वो वो क्या, अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, अत्रिव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत और एक और अपरिग्रह परिमाव्रत। हाँ, सही बोले क्या इन्होंने? सुलेखा जी। हाँ, दीदी एक गलता, परिग्रह परमाणु व्रत, मैंने अपरिग्रह बोला। हाँ, ठीक है, सही बताया आपने। परिग्रह परिमाण तो अणुव्रत है, और जब पूरा ही परिग्रह से रहित होने की भावना हो तो वो अपरिग्रह महाव्रत है ना। तो अणुव्रत में परिग्रह परिमाण होगा, अपरिग्रह हो गया तो फिर महाव्रत हो गया। चलिए। ये जो व्रत है, अणुव्रत और महाव्रत, इन व्रतों को स्थिर करने के लिए क्या किया जाता है? इन व्रतों में स्थिर होने के लिए क्या किया जाता है? अनीता जी। व्रत के लिए अनुव्रत तो दीदी जय जी ने, हम्म। अनुव्रत और महाव्रत के लिए हिंसा। मैडम अभी नहीं पता, अभी थोड़ा अभी बैठी हूँ मैं, हम्म। 2 दिन बाद। चलिए ललिता जी। तटस्थ अर्थ भावना पंच पंच, इन 5 भावना होती है इन व्रतों में स्थिरता के लिए। हम्म। किसकी 5 5 भावनाएं? पांचों 5 अनुव्रत की 5 5 भावनाएं। हाँ, अणुव्रत और महाव्रत दो, मतलब 5 व्रतों की 5 5 भावनाएं। एक एक व्रत की 5 भावनाएं, इस तरह से 5 5 भावनाएं होगी। अब अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन सी हैं? विशु जी। वांग मनोगुप्ति रियादान समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। तो वांगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन भोजन भोजनानि, ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। बहुत बढ़िया, बिना देखे ही बोला ना आपने। जी। बहुत अच्छा। अब ईर्ष्या समिति का क्या अर्थ है? उषा जी। दीदी देख कर चलना, आगे 4 हाथ देख के आगे चलना। ठीक है। और आलोकित पान भोजन का अर्थ क्या है? समता भाभी। जय जिनेन्द्र, देख कर सोच कर भोजन ग्रहण करना। हम्म। बिल्कुल ठीक है, इसमें ना दिन में ये लगा लेना अपने आप, क्योंकि दिन में ही करेंगे वो भोजन।
सत्यव्रत की कितनी भावनाएं हैं और कौन कौन सी? रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। सत्यव्रत की पांच भावनाएं हैं। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, मान प्रत्याख्यान और भीरुत्व, नहीं सॉरी, लोभ प्रत्याख्यान, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान और भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान। और पांचवी है यानी कि शास्त्र के अनुसार आगम का निर्दोष पालन करना। हम्म। क्या नाम है उसका, पांचवी का? दीदी वो अनुविच भाषणम। अनुविची भाषण। ठीक है, बिल्कुल सही बताया अनुविची आपने। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये 5 सूत्र हमारे हुए थे कंप्लीट। आज छठवां सूत्र हम देखने वाले हैं। सूत्र नंबर 6, अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं, पेज नंबर 467। अचौर्य का क्या अर्थ होता है? ये तो सामान्य मतलब जानकारी के लिए है। अचौर्य का अर्थ क्या होता है रेणु जी? दीदी चोरी ना करना। ठीक है, ये सामान्य अर्थ है अचौर्य का। अब यहाँ पर उस अचौर्य व्रत में स्थिरता के लिए 5 भावनाएं मुनिराज भाते हैं, या समय दृष्टि श्रावक उन भावनाओं को भाते हैं। ये जो भावना है ना, भावनाओं का अर्थ क्या है? कि बारंबार चिंतन करना। अब जैसे ईर्ष्या समिति, तो ईर्ष्या समिति 28 मूल गुणों में आएंगी या अहिंसा व्रत की भावना में आएंगी? बताओ, कोई बता सकता है? संगीता जी। दीदी ईर्ष्या ईर्ष्या समिति 28 मूल गुणों में ही है। समिति में ईर्ष्या समिति है। तो यहाँ पर अहिंसा व्रत की भावना में नहीं लेना उसको? नहीं, उसमें भी आएंगी, पर तो वो फिर 28 मूल गुणों में समाहित है। तो यहाँ पर क्यों लिखी फिर, जब 28 मूल गुण का तो पालन कर ही रहे ना मुनिराज? तो फिर ईर्ष्या समिति ये अहिंसा व्रत की भावना में क्यों डाला अलग से रेणु जी? दीदी इसको अहिंसा व्रत की उसमें इसलिए डाला है क्योंकि ईर्ष्या समिति का मतलब है हम 4 अंगुल भूमि देखकर शोध कर चले कि वहां पे कोई जीव जंतु ना आ जाए, तो वो हिंसा ना हो हमारी, इसलिए उसको अहिंसा में भी डाला है। हम्म। ठीक है, कुछ 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 तो उत्तर आपका। और कोई उत्तर देना चाहें तो हैंड रेस कीजिए। निकिता जैन। चलिए मनी जी बोलिए। दीदी मैं ये बताना चाह रही थी कि भाई वो चारा लेके चलते हैं, तो हिंसा धर्म का पालन होता है ना उसमें, तो इस नवरत में भी लिया और जैसे इसमें भी लिया है। ठीक है, देखो ऐसा है, भावनाएं जो होती हैं वो बार बार भाने योग्य होती हैं, है ना? ईर्ष्या समिति है, तो ईर्ष्या समिति में मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। मतलब जमीन देखकर चलते हैं, वो देख शोध कर चलते हैं, आगे पैर बढ़ाते हैं तो देख कर बढ़ाते हैं, है ना? अब उसका भी पूरा मैथमेटिक्स है कि वो किस तरह से 4 हाथ हुए, तो 4 हाथ हमारे नाप के हम आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। वो ऐसे में जाता है 4 हाथ, ऐसे में नहीं जाता है। मतलब जहां पैर खत्म हुए वहां से 4 हाथ नहीं, ये आंखों की दृष्टि से पूरा ऐसे 4 हाथ ऐसा नापा जाता है। वो अलग प्रकरण है। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि उसी ईर्ष्या समिति को भावना में भी लिया है, उसी ईर्ष्या समिति को मूल गुणों में भी लिया है। तो ये क्यों ऐसा किया है कि देखो, जो मूल गुणों में किया कहा गया है ईर्ष्या समिति को, वह तो प्रवृत्ति के अनुसार किया गया है, वह क्रिया के अनुसार, कि वह 4 हाथ जमीन देखकर ही चलेंगे, इस अपेक्षा से किया गया है वहां पर उसका वर्णन ईर्ष्या समिति का। लेकिन जब भावनाओं की बात आती है तो भावनाओं का अर्थ ही बारंबार चिंतन करना है। तो मुनिराज भले जिस समय चल भी नहीं रहे हैं,
उस समय भी यदि चलने का विचार भावना करते हैं, चलने का विचार भी करते हैं, तो उसमें ऐसी भावना रहती है कि मैं चलूं तो देख देख कर चलूं, मैं चलूं तो चार हाथ जमीन देख कर चलूं, जिससे किसी भी जीव जंतु की हिंसा ना। ऐसी जो भावना रहती है उस अपेक्षा से ये भावना है। तो ये जो भावना है वो अहिंसा व्रत को दृढ़ करने वाली भावना है। अब व्रत को कैसे दृढ़ करेगी? कि जैसे अ, किसी ने किसी को पाठशाला में जोड़ा, है ना। कुछ लोग जैसे समता भाभी हैं, तो उन्होंने बहुत लोगों को यहाँ पर जोड़ा है, जो पाठशाला में आते हैं। अंजू भाभी हैं, उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा। तो किसी ने जोड़ा पाठशाला में, तो वो आया, एक दिन आया कक्षा में, 2 दिन आया, और तीसरे दिन से अब ठीक है, अब कौन चालू करे, अरे अभी तो घर के काम है, या सोना है, अभी तो दोपहर का टाइम तो सोने के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो सोएंगे। फिर उस इतने बीच में 5वें 6ठे दिन शीला आंटी ने फोन कर दिया कि अरे भाई कहाँ हो, क्लास में दिखाई नहीं दे रहे हो, आओ आओ कल से क्लास ज्वाइन करो। तो ये उनका जो पुश है ना, पुश, जिसे हम आज की भाषा में कहें तो पुश, तो वो एक पुश लगाया उन्होंने, और वो उन्होंने उसने दूसरे व्यक्ति ने वापस कक्षा में आना चालू कर दिया और रेगुलर हो गया। वही स्थान इन भावनाओं का है। जैसे अहिंसा व्रत है, तो अहिंसा व्रत तो वो हमेशा धारे हुए हैं मुनिराज, है ना, महाव्रत धारण कर रखा उन्होंने अहिंसा महाव्रत का। ऐसे जो श्रावक है, ज्ञानी श्रावक है, उसने अहिंसा अणुव्रत का वह पालन करता है। लेकिन वो जो पालन कर रहा है उसमें पुश लगाने के लिए ये अहिंसा व्रत की भावनाएं होती है। उससे वो जो निरुत्साहीपना आ रहा था उस व्रत को भाने में, वो भावना के द्वारा वापस उसमें पुनः उत्साह आ जाता है। ठीक। तो ये भावनाओं का बहुत महत्व है। ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, जिससे अहिंसा व्रत दृढ़ होता है। वो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। जिससे सत्य व्रत दृढ़ हो जाता है, वो सत्य व्रत की भावना है। अब हम पढ़ने वाले हैं अचौर्य व्रत की भावनाएं। तो ये भी 5 ही है, अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं। सूत्र नंबर 6 देखिए। शून्यागार विमोचिता वास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। फिर से सब लोग अपना अपना दोहराइए वहां पर, केवल सुनना नहीं है आपको, सूत्र जब भी पढ़े आप साथ में दोहराइए। शून्यागार, और शास्त्र जरूर सामने होना चाहिए, है ना, अशुद्ध नहीं पढ़ना है, जरूर शास्त्र साथ में लेकर बैठे। शून्यागार विमोचिता वास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। ठीक। चलिए अभी ये 6 सूत्र जो, चलो अभी करते हैं इसका पहले सामान्य अर्थ। शून्यागार विमोचिता वास, शून्यागार वास पर्वतों की गुफा, शून्यागार वास पर्वतों की गुफा, वृक्ष की पोल इत्यादि निर्जन स्थानों में रहना। विमोचिता वास अर्थात दूसरों के द्वारा छोड़े गए स्थान में निवास करना, किसी स्थान पर रहते हुए दूसरों को न हटाना, तथा यदि कोई अपने स्थान में आवे तो उसे न रोकना, शास्त्रानुसार भिक्षा की शुद्धि रखना, और साधर्मियों के साथ यह मेरा है यह तेरा है ऐसा क्लेश न करना। ये 5 अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। सुनने में सरल लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो हम भी नहीं करते, हमारे लिए निषेध है, तो फिर मुनिराज के लिए और श्रावक के लिए तो होगा ही सही। लेकिन आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहला क्या लिखा है, शून्यागार वास पर्वतों की गुफा। हाँ, पहले तो ये जो 6 सूत्र हैं वो कोई पढ़कर सुनाए। प्रथम जो 6 सूत्र हो गए हैं ये पढ़कर सुनाना है। मंजू जी। जय अजमेर दीदी। हम्म। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् देश सर्वतो नु महति तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि नुविचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचिता वास। सॉरी, एक रह गया दीदी। हाँ, हाँ, अहिंसा व्रत की भावना में बांग। ही। जी दीदी, एक वांग मिनट ऊपर से। मनोगुप्ती। बांग मनोगुप्तीर्या दान निक्षेपन
समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। हम्म क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्याख्यानानि नुविचि भाषणम च पंच। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। ठीक। देखिए, अब ये अचौर्य व्रत की, अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करना, ये वाला जो उनका व्रत है उसकी भावनाएं चल रही। तो पहला तो ये है कि पर्वत की गुफा और वृक्ष का कोटर आदि शून्यागार है, इनमें रहना। पर्वतों की गुफा हो या वृक्ष की पोल हो, कोटर का है या पोल का है, उसमें रहना, ये शून्यागार वास है। पहली तो ये भावना है शून्यागार वास, मतलब शून्य मतलब रहित, शून्यागार मतलब घर, गार मतलब आगार मतलब घर। तो जो शून्यागार हो, शून्य घर हो, वहां पर निवास करना। तो उसमें सब आ गए, वृक्ष का कोटर आ गया, पर्वत की गुफा आ गई, ये सब है, वहां पर मुनिराज रहते हैं। मतलब सीधी बात यह है कि किसी के घर में नहीं रहते हैं, शून्यागार वास में रहते हैं। दूसरा, दूसरों के द्वारा छोड़े हुए मकान आदि में रहना विमोचितावास है ना, विमोचितावास, दूसरों के द्वारा छोड़े गए स्थान में निवास करना। कोई बाहर, सिटी के बाहर किसी का घर बना हुआ हो, उसने छोड़ दिया हो, तो वो मुनिराज वहां भी रह सकते हैं। विमोचितावास, शून्यागारवास, विमोचितावास, दो हो गए। तीसरा है परोपरोधाकरण, मतलब दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना, किसी स्थान पर रहते हुए दूसरों को न हटाना, और यदि कोई अपने स्थान में आए तो उसे न रोकना। जैसे शून्यागार वास है या पर्वत की गुफा है, तो वहां पर मुनिराज रहेंगे, तो वो और भी कोई आ जाए तो उसको नहीं रोकते, और मतलब किसी स्थान पर रहते हुए दूसरों को न हटाना, या पहले से रह रहे हो और कोई आ जाए तो उसको उसको भी नहीं हटाना, और पहले से कोई हो और ये चले जाए बाद में तो उसको भी नहीं हटाना। ये क्या है? परोपरोधाकरण। तीन, चौथा भेक्ष शुद्धि, शास्त्रानुसार भिक्षा की शुद्धि रखना, मतलब जैसा आचार शास्त्र में बताई हुई विधि है उसके अनुसार ही भिक्षा लेना, वो भेक्ष शुद्धि है। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा इसको अचौर्य व्रत में क्यों ले रहे हैं इन सबको? क्योंकि इन सब जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सब जगह पर चोरी की संभावना है। चोरी मतलब जैसे कि अब ठीक है शून्यागारवास है तो उसमें है ना, गली निकाल ली जाती है कि अब ठीक है वो रह रहे हैं, एक व्यक्ति तो रहे, अब हम भी रह जाते हैं उनके साथ घर में, धर्मशाला में रह लेते हैं हम, सभी तो आके रह सकते। तो ऐसा वो उन चीजों का यहाँ पर मना किया। शून्यागार वास होगा तो ही रुकेंगे मुनिराज, विमोचित वास होगा तो ही रुकेंगे, परोपरोधाकरण का भी पूर्ण पालन करेंगे। और चौथी बात, आचार शास्त्र में बताई हुई जो भिक्षा की विधि है उसी विधि के अनुसार भिक्षा लेंगे। मतलब नवधा भक्ति पूर्वक आहार लेते हैं ना मुनिराज, आंकड़ी लेकर ऐसे ही आहार लेते हैं मुनिराज, तो उसमें किंचित भी दोष नहीं लगाएंगे। जैसी विधि है आचार मतलब शास्त्रों में भी उसी विधि के अनुसार लेंगे। कि चलो अब कौन देख रहा है, इन्होंने ढोक नहीं लगाई तो कोई बात नहीं, कोई भी नहीं देख रहा है, चलो इसके साथ चलो, ये श्रावक है, ये ले तो जा रहा है ना, नहीं, पूरी प्रॉपर नवधा भक्ति होगी तभी वो मुनिराज उसके यहाँ उसके चौके में आहार लेंगे। ठीक है। ऐसे शिथिलाचार के कई कारण, मतलब कई गलियां हो सकती है, कई तरीकों से शिथिलाचार हो सकता है, उन सबको एक ही शब्द में यहाँ पर मना कर दिया है, भेक्ष शुद्धि रखेंगे। यदि वो भेक्ष शुद्धि नहीं रखते तो फिर उनका अचौर्य व्रत वो नहीं पलेगा, है ना। ऐसा कभी नहीं करेंगे वहां जाकर मुनिराज किसी के घर के आगे भिक्षाम देही, तो ये वाला सिस्टम ही नहीं है जैन धर्म में, जैन शासन में। तो वो जिस मतलब जो आहार देने वाला व्यक्ति है उसकी पूरी गरज होगी, वो पूरी नवधा भक्ति पूर्वक आहार देगा, आंकड़े के अनुसार उनको आहार मिलेगा तो ही वो आहार लेंगे। ये भेक्ष शुद्धि का वो पूरा पालन करेंगे। फिर यह मेरा है यह तेरा, इस प्रकार साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना। पांचवा, सधर्मा विसंवाद, है ना, शून्यागार, विमोचितवास,
शून्य मतलब ये वास शब्द है ना जो दोनों में लगाना है, शून्यागार में भी और विमोचित में भी। तो शून्यागार वास, विमोचित वास, दो हो गए। फिर परोपरोधाकरण, तीन। चौथा भेक्ष शुद्धि, और पांचवा सधर्मा विसंवादा। मतलब सधर्मा विसंवाद का अर्थ है साधर्म्यों से विसंवाद नहीं करना। जैसे यह मेरा है, यह तेरा, ऐसा क्लेश न करना। अब ये तो हमें क्या लगता है कि ये तो हम ही नहीं करते साधर्मियों से, कि ये मेरा है, ये तेरा है। पर हम हमारा ध्यान कहाँ जाता है, वस्तु की तरफ किसी, कि यह वस्तु मेरी है, यह वस्तु तेरी है। ऐसा ऐसा तो हम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मुनिराज के लिए और श्रावक के लिए मना किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुनिराज के शिष्य हैं, है ना, आचार्य हैं या मुनिराज है, उनके जो शिष्य हैं, उसमें भी वो भेदभाव नहीं करते कि ये मेरे शिष्य है, ये तुम्हारा शिष्य है। ऐसा भेदभाव उनके मन में नहीं आता। यह है सधर्मा विसंवाद। ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। समान धर्म के धारक जैन साधु श्रावकों को परस्पर में विसंवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विसंवाद से यह मेरा यह तेरा ऐसा पक्ष ग्रहण होता है, और इसी से अग्राह्य के ग्रहण करने की संभावना हो जाती है। अग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, उससे ग्रहण करने की संभावना हो जाती है। और जो ग्रहण करने योग्य नहीं है वही तो आएगा अचौर्य व्रत में। जो ग्रहण करने योग्य नहीं है और उसको ग्रहण कर लो, तो वह तो चोरी है। जो ग्रहण करने योग्य है और उसे ग्रहण करो, तब अचौर्य व्रत का पालन होता है। तो क्या है दुनिया में ग्रहण करने योग्य? कोई ऐसी चीज है जो ग्रहण करने योग्य हो, अनीता जी? ग्रहण करनी है अच्छा, कोई ऐसी चीज है जो ग्रहण करने योग्य ना हो? ना हो, चोरी ना करें, हम्म। वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे? अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, किसी के विचार, अपने विचार शुद्ध रखो। हाँ, तो क्या नहीं है ग्रहण करने योग्य, क्या नहीं है? चोरी करना ग्रहण योग्य नहीं है। हाँ, किसी किस के चीज की प्रति चोरी? किस चीज की चोरी? चोरी करना ही नहीं चाहिए। किस चीज की किसी चोरी को नहीं बुरा करना मत चाहिए? किसी को बुरा मत बोलो, या किसी के प्रति बात को छुपाना। जो बात है सच है वो कह दो। हम्म। चलिए निकिता जी बोलिए कि कौन सी चीज दुनिया में ग्रहण करने योग्य है और कौन सी नहीं है। जय जिनेन्द्र जी जी, ग्रहण करने युक्त तो ज्ञान है। अपन को हम्म। ज्ञान करना योग्य है, मतलब। और अग्रहण यानी राग देश को छोड़ना, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। और वस्तु है ऐसी कोई कि जो ग्रहण करने योग्य हो और जो ग्रहण करने योग्य ना हो? ऐसी कोई वस्तु है? ज्ञान ज्ञान ग्रहण करने योग्य है, वो भी वस्तु है। अपन जो हम्म। ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो भी वस्तु है, तो वो तो योग्य है। और अग्रहण मतलब राग देश छोड़ना, ये अग्रहण हम्म। ठीक है, और कोई आंसर है मणि जी? जैसे ज्ञान ग्रहण करने योग्य राग द्वेष आज रति अरति ये सब, ये परिग्रह जितना भी पर्याय है ना, वो ग्रहण के नहीं है। ठीक है, देखो मूल बात यह है यहाँ पर कि वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, अभी तो चोरी की बात चल रही है ना, अभी परिणामों की बात नहीं चल रही, वस्तु चोरी की बात चल रही। तो वस्तु यदि किसी की चुराना हो तो कोई भी वस्तु चुराने योग्य ही नहीं है, क्योंकि सभी, मतलब चुराने योग्य नहीं मतलब किसी भी वस्तु को आपने लिया तो वो चोरी ही है। किसी भी वस्तु को लिया कि नहीं वो तो हमारा ही है, ये पेन तो हमारा ही है, ये है, हमने चोरी नहीं की, ये तो हमारा ही है। कि जिसको आप हमारा मान रहे हो वह भी वास्तव में चोरी ही है। कैसे चोरी है? क्योंकि वो पर वस्तु है, वह पुद्गल द्रव्य है, उस पर अपना स्वामित्व जताना यह चोरी ही है। दूसरे द्रव्य को अपना मानना, अपना बनाना, यह चोरी ही है। इसलिए एकमात्र ज्ञायक स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु को ग्रहण करना वह सब चोरी ही है।
ठीक है। अब यहाँ पर अचौर्य महाव्रत देखो, यहाँ पर कितना अच्छा लिखा है, अग्राह्य के ग्रहण करने की संभावना हो जाती है। यदि अभी तो स्थूल बात कर रहे हैं यहाँ पर, समान मतलब जैसे तेरा मेरा, यह ग्रहण किया किसी का, यह शिष्य तेरा है, यह शिष्य मेरा है, नहीं ये तो हमारी क्लास में आते हैं, ये तो हमारे हैं, ये तो सम्यक शुद्ध धारा के ग्रुप के हैं, तो ये तो हमारे हैं ये सब, ऐसा लगता है ना हमें, ये पूरा ये जितने लोग आ रहे हैं 40 लोग, ये सब हमारे हैं। तो यहाँ पर उसी को मना कर रहे हैं कि ये अग्राह्य के ग्रहण करने की संभावना हो जाती है। हम अग्राह्य को ग्रहण करते हैं, जो ग्रहण करने योग्य, अग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। थोड़े कड़क शब्दों में इसको बोल दें यदि, तो वह चोरी है। अग्राह्य मतलब जो जो चोरी करने वाली चीज है, मतलब सीधे शब्दों में कहें तो चुरा लिया है हमने, चोरी कर ली हमने। यदि ऐसा मान लिया कि ये हमारा है तो हमने चोरी ही कर ली, ठीक है। पर वस्तु तो ग्रहण कर सकते नहीं है अपन, केवल परिणाम ही हो सकते हैं, तो परिणाम में किसी दूसरी चीज को ग्रहण करना वह चोरी है। पर वस्तु तो आज तक ग्रहण ही नहीं की है हमने, और उस पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव किया है, तो वह चोरी है। अब यहाँ पर जो मुनिराज है और श्रावक है, यदि वह तेरा मेरा कर ले, ये मेरे शिष्य ये तुम्हारे शिष्य, यदि मन में जरा सा भी ऐसा भाव आ जाए, तो उनको उनका अचौर्य महाव्रत या अचौर्य अणुव्रत नहीं रहता, वो अग्राह्य के ग्रहण करने की संभावना हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ये लाइन, अग्राह्य के ग्रहण करने की संभावना। अग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसे ग्रहण करने की संभावना हो जाती है। अचौर्य व्रत की ये 5 भावनाएं हो गई। फिर से एक बार इनका नाम ले लेते हैं हम। शून्यागारवास, विमोचितावास, फिर परोधाकरण, भेक्ष शुद्धि और सधर्मा विसंवाद। ये सब अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब ये जो 5 भावनाएं हैं, ये अणुव्रत में लागू होती है या महाव्रत में लागू होती है? जो भी 5 भावनाएं हम पढ़ रहे हैं ना, व्रतों को स्थिर करने की 5 भावनाएं, ये श्रावक को लागू होती है या मुनिराज को लागू होती है? अणुव्रति को लागू होती है या महाव्रति को लागू होती है? नंदिता जी। जय जिनेन्द्र, हम्म ये अनुगतियों को। ये अणुव्रति और महाव्रति दोनों को है ना, आप पढ़ोगे इसकी भावनाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। शून्यागार वास, तो ये तो मुनिराज का ही होता है ना, तो उससे समझ में आएगा कि मुनिराज और श्रावक दोनों को ही, जो उन्होंने अणुव्रत और महाव्रत ग्रहण कर रखे हैं, उन दोनों में ही पुश करने वाली ये भावनाएं हैं।